26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भारत को सौंपने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कुख्यात आतंकी सरगना मसूद अजहर को भी नई दिल्ली प्रत्यर्पित किया जा सकता है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के विस्फोटक बयान ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। अचानक ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव है या पर्दे के पीछे कोई और साजिश? हाफिज के बेटे तलहा बिलावल की उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया संदेह पैदा कर रही है। इस साल 4 जुलाई को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कतरी मीडिया आउटलेट अल जजीरा को एक लंबा इंटरव्यू दिया। वहां उन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर को चिंता का विषय बताया। उन्होंने ये भी कहा, इन दोनों को भारत वापस भेजा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से नई दिल्ली को प्रत्यर्पण प्रक्रिया में सहयोग और सद्भावना दिखानी होगी। अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में पीपीपी चेयरमैन ने पड़ोसी भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात बार बार कही है। इसके लिए उन्हें विश्वास निर्माण उपायों को पढ़ने की जरूरत के बारे में बात करते सुना गया है। बिलाल ने दावा किया, अगर भारत विभिन्न मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत की मेज पर बैठता है, तो आतंकवाद निश्चित रूप से विषयों में से एक होगा। मुझे यकीन है कि इस्लामाबाद इसका विरोध नहीं करेगा। मौजूदा हालात में हाफिज सईद और मसूद अजहर का प्रत्यर्पण क्यों नहीं हो सकता? बिलावल ने अल जजीरा के सवाल का सीधा जवाब दिया। उनके शब्दों में, इन दोनों कुख्यात आतंकी नेताओं के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर तोड़फोड़ के आरोप में केस दर्ज किया गया है, लेकिन नई दिल्ली बार बार सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठा रही है। उस मुद्दे पर हाफिज या मसूद के खिलाफ केस दर्ज करना मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार इसके लिए नियमों के मुताबिक कदम नहीं उठा रही है। बिलाल का दावा है कि अगर हाफिज या मसूद को सीमा पार आतंकवाद का दोषी ठहराया जाना है, तो नई दिल्ली को आगे आकर कुछ कदम उठाने होंगे। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले में बहुत अनिच्छुक बताई जा रही है। केंद्र ने इस्लामाबाद के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, और यही वजह है कि पाकिस्तानी प्रशासन दोनों कुख्यात आतंकी सरगनाओं को अपने कब्जे में लेने के बाद भी उन्हें सख्त से सख्त सजा नहीं दे पा रहा है। इस्लामाबाद के पूर्व विदेश मंत्री ने एक साक्षात्कार में यह भी स्पष्ट किया कि भारत को इस संबंध में किस तरह के कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा, प्रत्यर्पण के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। इसके लिए महत्वपूर्ण सबूत अदालत को सौंपने होते हैं। भारतीय यहां आकर सबूत दे सकते हैं। जो भी आरोप या प्रत्यारोप होंगे, हम उन्हें बर्दाश्त करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से नई दिल्ली ने अभी तक इन प्रक्रियाओं का पालन करने की कोई सद्भावना नहीं दिखाई है। साक्षात्कार के अंत में बिलावल ने आतंकवाद पर भारत के रुख को एक नई तरह की विसंगति बताया। इस समय उनकी आवाज में आलोचना का स्वर था। उन्होंने कहा, हमारे पड़ोसी आतंकवाद की तलाश में कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। इससे नई दिल्ली या इस्लामाबाद को कोई फायदा नहीं होगा, और इसलिए पीपीपी अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि हमें अपनी जिद से बाहर आना चाहिए और साथ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषकों ने बिलाल के हृदय परिवर्तन के पीछे कई कारण गिनाए हैं। उनका दावा है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान मुश्किल में है। इस्लामाबाद के राजनेताओं के मन में ये डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में नई दिल्ली धीरे धीरे नदी का पानी रोक सकती है। वर्तमान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीएमएलएन के नेता और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ पीपीपी के साथ गठबंधन में सत्ता में हैं, और इसलिए वह पूर्व विदेश मंत्री के माध्यम से नई दिल्ली को एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि सिंधु जल संधि के स्थगन से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान का सिंध प्रांत हुआ है। वहां पानी की भारी कमी का खतरा है। ये प्रांत बिलावल की पार्टी पीपीपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में संधि के स्थगन से आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों पर असर पड़ने की संभावना है, और इसलिए पूर्व विदेश मंत्री अभी से शहबाज सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें हाफिज सईद या मसूद अजहर जैसे आतंकी नेताओं की बलि देने में कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की 90% कृषि भूमि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। इन नदियों का पानी पश्चिमी पड़ोसी देश में 21 मिलियन हेक्टेयर एकल और दोहरी फसलों की सिंचाई के लिए जाता है। सिंधु संधि के निलंबन के कारण भारत को 10 से 20% कम पानी मिलने का डर है। उस स्थिति में इस्लामाबाद की 200 से 300 मिलियन डॉलर की फसलें नष्ट हो सकती हैं, और इसलिए बिलावल हाफिज और मसूद को नई दिल्ली वापस भेजकर खुद को इस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधु नदी पर हाल ही में हुए एक अध्ययन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में नदी का प्रवाह 13% कम हो गया है।
अगर यही स्थिति जारी रही तो पश्चिमी पड़ोसी देश में चावल और गेहूं का उत्पादन 15 से 20% कम हो जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद की बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है, क्योंकि 30% बिजली इसी नदी और इसकी शाखाओं और सहायक नदियों पर बनी पनबिजली परियोजनाओं से आती है। विश्लेषकों का दावा है कि अगर सिंधु जल संधि पूरी तरह रद्द हो जाती है तो पाकिस्तान हर साल 2000 से 3000 मेगावाट कम बिजली पैदा कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा असर औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ने की आशंका है। इतना ही नहीं, बिजली में कटौती की वजह से देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद पड़े में 2% की कमी आएगी। 120 मिलियन पाकिस्तानी नागरिकों को बड़े पैमाने पर खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है और 40 मिलियन लोग स्वच्छ पेयजल की कमी के कारण मुश्किल हालात में होंगे। इस्लामाबाद पिछले कुछ सालों से वित्तीय पतन के कगार पर है। उसके पश्चिमी पड़ोसी में महंगाई आसमान छू रही है। थोड़े से आटे या रोटी के लिए लोगों के संघर्ष की तस्वीरें कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। ऐसे में वित्तीय विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि सिंधु जल संधि के निलंबन के कारण महंगाई दर 20% तक बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि इस आसन खतरे को भांपकर बिल्लावल ने अपना सुर बदल लिया है। गौरतलब है कि कुछ साल पहले इस्लामाबाद के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी (NACTA) ने 2 आतंकी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि यह सब पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के असली सरगना पाक सेना और खुफिया एजेंसी ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, और इसलिए प्रतिबंध के बावजूद इनके शीर्ष नेता खुलेआम घूमते नजर आते हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई लश्कर के आतंकियों के हमले से लहूलुहान हो गई थी। उस घटना का मुख्य मास्टरमाइंड संगठन का संस्थापक हाफिज सईद था। आतंकवाद को वित्तपोषित करने के आरोप में पाकिस्तान की एक अदालत ने उसे 33 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उसके बाद भी वह जनसभाएं करता नजर आया। दूसरी ओर खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त आतंकी सरगना मसूद अजहर ISI के ठिकाने में छिपा हुआ है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अजहर पर 2001 में दिल्ली में संसद भवन, 2016 में पंजाब में पठानकोट वायुसेना अड्डे और 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। उसे एक बार भारतीय सेना ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि 1999 में जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया और उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए, तो नई दिल्ली मुश्किल में पड़ गई थी। उस समय यात्रियों की जान बचाने के लिए केंद्र को अजहर को रिहा करना पड़ा था। इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले में पर्यटकों समेत कुल 26 लोग मारे गए थे। इसके तुरंत बाद केंद्र ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इसके अलावा 9 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (POJK) में कई आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। बताया गया है कि नई दिल्ली की इस जवाबी कार्रवाई में मसूद की बहन समेत 10 लोग मारे गए। हालांकि रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर बिलावल ऐसा कहते भी हैं तो इस्लामाबाद के लिए मसूद अजहर या हाफिज सईद को भारत को सौंपना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा होने पर पाक सेना और ISI की बदनामी खुलकर सामने आ जाएगी। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद हाफिज और बिलावल एक सुर में बोलते सुने गए थे। उस समय PPP अध्यक्ष ने भारत को धमकी देते हुए कहा था, या तो नदी में पानी बहेगा या खून बहेगा। और एक जनसभा में लश्कर नेता ने कहा था, अगर दिल्ली ने पानी रोक दिया तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। हालांकि हाफिज के बेटे तलहा कुछ महीने पहले हुए घटनाक्रम से काफी नाराज हैं और उन्होंने कहा कि दोनों आतंकी नेताओं को भारत को सौंप दिया जाना चाहिए। जवाब में उन्होंने कहा कि PPP चेयरमैन की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर हाफिज को नई दिल्ली को सौंप दिया जाता है तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अपना सिर झुका लेगा। दूसरी ओर नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि पर लगी रोक किसी भी हालत में नहीं हटाई जाएगी। समझौते पर हस्ताक्षर के समय विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने भी इस संबंध में भारत के कदम का विरोध नहीं किया। नतीजतन इस्लामाबाद का रक्तचाप बढ़ गया है।